मेरा नाम ब्रदर अजय है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर बस्ती दानशमंदा का रहने वाला हूँ। क्या गवाही है आपकी? शुरू से आपने बताना, सारी गवाही क्या है आपकी, बताइए। गवाही मेरी परमेश्वर की अनुग्रह से ये है कि 1960 में मेरे दादा दादी जी ने जालंधर में एक मकान लिया था। तो मेरे पापा इंडियन नेवी में सर्विस करते थे, तो हम आंध्र प्रदेश में रहते थे। तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। हम इस घर में जब आए तब मेरी उम्र 7 साल की थी। तो मुझको नहीं ये पता था कि इस घर में कोई जगह है। वो जगह ऐसी थी कि हमारे घर वालों को भी नहीं पता था, क्योंकि जिनसे वो खरीदा था मकान, उन्होंने बताया ही नहीं था कि यहाँ कोई जगह है। क्या हुआ जब आप उस घर में आए? जब हम उस घर में आए तो जब मेरी एज 8 साल की हुई तो मुझे सब कुछ इन खुली आंखों से दिखना शुरू हो गया। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि ये मेरा वहम है या कोई। मैं अपने मम्मी पापा को बताता था, वो कह रहे थे क्या दिखना शुरू हुआ आपको? क्या दिखता था? भाई वो सूक्ष्म चीजें ऐसी दिखती थी कि जैसे कोई शमशान घाट के सामने से निकलना, वहां बदरुएं बैठी हैं दिख रही हैं। आपको ये खुली आंखों से दिखाई देती थी? मुझे सब कुछ खुली आंखों से दिखता था। और आपने लिखा जब आप लोगों के घरों के सामने से, गलियों से निकलते थे, क्या होता था उस समय? जब मैं किसी के घर के आगे से निकल जाता था तो मुझे पीछे से दिखने लग जाता था कि उसके घर में बर्तन कहाँ पड़े हैं, उसके घर में चारपाई कहाँ है, उसमें बेड कहाँ है, कुर्सी पड़ा है। ये खुली आंखें चलता था मैं आगे और पीछे, मुझे सब कुछ दिखता था वो। क्या क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं बड़ा हो गया। जब बड़ा होता गया ये ज्यादा अटैक बढ़ते गए मुझ पे। आपने लिखा कि कितने कितने किलोमीटर तक आप, वैसे कितने किलोमीटर तक आप वैसे पैदल चले जाते थे? मैं 50 60 70 किलोमीटर तक पैदल चला जाता था और पैदल आ जाता, तो मुझे पता ही नहीं लगता था कि कब मैं पैदल चला गया और कब आ गया। जब घर आके बैठता था तो मुझे पता लगता कि मैं कहीं से आया हूँ। तो और जब आपने लिखा कि कभी कभी आप पानी की टंकी, जो सरकारी टंकी होती है, क्या हुआ उसके बारे में आप बताइए। भाई जब मैं बदहोश होता था, मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही बदोशी में पानी की टंकी पे चढ़ जाता था। जब पानी की टंकी पे जाए वहां पर शिखर पे जाकर बैठ जाता था और मुझे ये नहीं समझ आती थी कि मैं बैठा कहाँ हूँ। जब मुझे होश आती थी तब मैं नीचे आता था। और आपने इनसे सब चीजों से तंग आकर आपने सुसाइड करने की कोशिश की? जी भाई। कैसे कैसे आपने मरने की कोशिश की? मैंने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि मैं अपने आप को इन चीज़ों से अलग करना चाहता था। मैं इतना परेशान हो चुका था कि जहां भी मैं जाता था, कभी किसी की आत्मा मुझे दिखती थी, कभी कोई अच्छी चीज़ दिखती थी, कभी बुरी चीज़ दिखती थी। सब मुझे खुली आंखों से जिस पर्सन को मैं जानता भी नहीं हूँ, उसका सारा फ्यूचर, उसका पास्ट मुझे नजर आने लगता था। मैं बहुत परेशान हो गया था इस बात से। क्या हुआ जब आपकी 2005 में मैरिज हुई? जब मेरी मैरिज हुई उससे पहले मैं बहुत तंग आ चुका था। मैं अपने आप को गलत तरफ लेके जा रहा था कि मैं इस चीज़ों से दूर हो जाऊं। फिर मैंने उसके बाद एक ऐसा निर्णय लिया, मैं मर ही जाऊंगा। और मैंने आपने लिखा कि आपकी वाइफ को भी खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी। जी इनकी वाइफ को देना माइक। सिस्टर बताइए, आप जब आपकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद आपको दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, क्या हुआ उस समय, क्या होता था? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था अपने हस्बैंड पर, और मेरे घर में लड़ाई झगड़ा रहने लगा। मेरे सास ससुर, जो भी मेरे घर में, सब मेरे रिश्तेदार मुझे अच्छा नहीं बोलते थे। जहाँ तक चाची सास भी मुझे अच्छा नहीं बोलती थी। बोलती ये अच्छी नहीं है, इसको निकाल दो, ये बहुत झगड़ा करती है, ये बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, ये अच्छी नहीं है। पर किसी क्या को क्या कहते थे वो आपको? पागल कहते थे? यस, वो मुझे पागल कहते थे। ये बोलते ये पागल है, इसको छोड़ दे तू, किसी और के संग तेरी शादी करते हैं। क्यों ऐसा क्यों कहते थे वो आपको? मुझे गुस्सा था, मुझे खुद नहीं पता चलता था कि मुझे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और आप अपनी लाइफ में पूरी तरह परेशान हो चुके थे, थक चुके थे, यस। आप बीमार रहने लगे। हाँ जी। क्या हुआ जब आप बीमार रहने लगे? मैं जैसे जैसे दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे, वैसे वैसे मुझे कई तरह की प्रॉब्लम होने लगी। मेरे गुप्त अंग पर फोड़े निकलते थे और मेरे मुंह से पस और खून जाता था। और मुझे बवासीर की भी प्रॉब्लम थी और मुझे बीपी भी हाई रहता था। और मैं हरदम इनके साथ झगड़ा करती थी। अपने बच्चों को भी नहीं मैं छोड़ती थी, उनको भी मारती थी। कोई मुझे छोटी सी बात कहता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। इतना गुस्सा आता कि जा तो इसको मार दूं तो जा मैं मर जाऊं। आपने अपने आप को मारने की कोशिश की? यस।
कैसे कैसे मारने की कोशिश की आपने? मैंने अपना गला चुन्नी से संग दबाया और एक दिन तो मेरा इतना मन किया कि मैं अपनी स्कूटी ट्रक के नीचे धकेल दूं। आपने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, अपने गले को Yes. दुपट्टे से लपेटकर, और स्कूटी पर जाते थे आपने अपने आप को मारने की कोशिश की। यस। ब्रदर आप बताइए क्या क्या होता था उस समय आपके घर में? हमारे घर में ऐसी मतलब लड़ाई होती थी कि जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। एक को चुप करवाना तो दूसरे के साथ लड़ाई शुरू हो जाती थी। कैसे फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता लगा? मेरे एक फ्रेंड हैं, वो मेरे साथ पेंटिंग का काम करते हैं। उन्होंने, हम दोनों काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे परमेश्वर का सुसमाचार दिया। बट मैं इतना मतलब अपने आप में था कि मैंने उसको ये बात की कि मेरे सामने परमेश्वर का नाम मत ले। मैंने उसको गले से पकड़ा और उसको मारने लगा। तो फिर हमारे साथ एक लड़का और था, उसने मेरा हाथ रोका। फिर उसने मुझे कहा तू एक बार मेरे कहने पर चर्च आ जा। तो मैंने उसको फ़ोन करके किया कि जा तू, मैं नहीं आऊँगा। फिर उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे कहने पर एक बार चर्च आ जा। जब मैं यहाँ उसके बाद 3 महीने के बाद मैं यहाँ चर्च आया। चर्च के वो मेन रोड के ऊपर मैं यहाँ खड़ा था। जब मैं खड़ा था तो मीटिंग यहाँ ख़त्म हो चुकी थी। जब मैं आया, अंदर आने लगा तो कलीसिया यहाँ से बाहर जा रही थी, क्योंकि मुझे कलीसिया तो नज़र नहीं आ रही थी। जितनी यहाँ कलीसिया थी उससे ज़्यादा तो यहाँ मुझे दूत नज़र आ रहे थे, क्योंकि ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि मुझे खुली आंखों से बचपन से नज़र आता था। आपने बताया कि आपको उतने लोग नहीं दिखाई दे रहे थे जितने आपको व्हाइट कपड़ों में यहाँ पर स्वर्गदूत दिखाई दे रहे थे। जी। क्या हुआ जब आप फर्स्ट टाइम चर्च में आए? जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च में आया तो मैं अपने आप को रोने से रोक ना सका। मैं यहाँ से घर जाकर भी 3 घंटे तक रोता रहा कि मैं आज तक कहाँ फंसा रहा। और आपने लिखा कि उसके बाद 17/10/2019 को परमेश्वर के दास ने आपके लिए भविष्यवाणी की। जी। आपके लिए चर्च में प्रोफेसी हुई थी। जी। आइए हम उस प्रोफेसी को देखते हैं पहले। एक ब्रदर मैं यहां पे देख रहा हूं, आपके घर में एक जगह है और आप मसीह में आ चुके हो फुल परिवार समेत, पर आपको बताया गया था कि आपके घर के नीचे एक जगह दबी और आप फ्री नहीं हो, आप जानते हो, और आप नए मसीह में नहीं हो। आपको आगे आना है, क्योंकि मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। आप बताइए कि जब आप चर्च में एंटर हुए थे, दोबारा बताइए कि जब आप चर्च में एंटर हुए क्या क्या नजर आया आपको चर्च में? ब्रदर, मुझे इतनी यहाँ कलीसिया नहीं नजर आई, उससे ज्यादा, उससे दुगने मुझे यहाँ पर परमेश्वर के दूत नजर आए। पहले तारीफ करें जोर से, साजों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। सभी साजों के साथ मिलकर अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इन्होंने बताया कि जब ये चर्च में एंटर हुए उतने लोग नहीं नजर आए जितने इनको दूत नजर आए। आप जानते हैं कि परमेश्वर की हुजूरी, उसकी उपस्थिति यहाँ पे मौजूद है जी। और वही दूत आज भी हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद है। सेलिब्रेट करें तालियों के साथ और प्रार्थना में बने रहें परमेश्वर की हुजूरी में। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर आप बताइए कि जब आपके लिए भविष्यवाणी हुई, आपके लिए प्रोफेसी हुई, आइए हम पहले दोबारा से उस प्रोफेसी को सुनते हैं। एक ब्रदर मैं यहां पे देख रहा हूं, आपके घर में एक जगह है और आप मसीह में आ चुके हो फुल परिवार समेत, पर आपको बताया गया था कि आपके घर के नीचे एक जगह दबी और आप फ्री नहीं हो, आप जानते हो, और आप नए मसीह में नहीं हो। आपको आगे आना है, क्योंकि मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की, भविष्यवाणी की, क्या आपने इन बातों के बारे में कभी परमेश्वर के दास को बताया था पहले? नहीं, मेरा कभी उनसे कोई सामना ही नहीं हुआ, कोई जिक्र ही नहीं हुआ कभी। या कभी बाहर सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं और कई बार आपने लिख के डाला हो कुछ? ब्रदर, ये बात मुझे पता थी या मेरी फैमिली को पता थी या जिसने बताया था उसे पता थी, अदरवाइज आज तक किसी को नहीं पता थी। आपको हैरानी नहीं हुई जब परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, प्रोफेसी की और सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में थी? बिल्कुल ब्रदर, मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने आवाज लगाई है कि तू जल्दी आ मेरे पास। तो मैं उसी वक्त उठ के आया वहां से। तो मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये प्रोफेसी की है। फिर भी मैं अगर उठ के आया तो अपोस्टल जी ने फिर मेरे लिए कुछ कहा।
क्या क्या कहा उन्होंने आपको? अपोस्टल जी ने ये कहा कि ये मीटिंग करना जितना जरूरी है, इस बंदे को मिलना उतना ही जरूरी, ये गुम नहीं होना चाहिए बंदा। आइए हम उस मीटिंग के उस क्लिप को देखते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। आपने नेक्स्ट प्रोफेसी की कि ब्रदर आपके घर में फुल परिवार तो मसीह में है, लेकिन आपके घर में जगह है वो बहुत देर से है आपके घर ओके, में। मैं आपसे मिलूंगा, आपसे मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकता हूँ, आपसे मैं मिलूंगा, इनको साइड पे रखो और मैं इनसे मिलूंगा। इनसे मिलना उतना ही जरूरी है जितना ये मीटिंग करना, समझ लेना, मिस नहीं होना चाहिए ये आदमी। क्या हुआ जब आप परमेश्वर के दास से मिले? फिर मैं जब परमेश्वर के दास से मिला, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में आने के लिए कहा, तो मैं ऑफिस में गया। उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम बिना सुने मुझे बताई कि तेरी ये प्रॉब्लम है, बट उन्होंने अपने पास से मुझे आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो आपके ऊपर था, वो आपने नहीं उनको बताया बल्कि उन्होंने आपको बताया। नो, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी ब्रदर। आपने नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर के दास ने बताया कि आपकी जिंदगी में ये चल रहा है। जी। क्या क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मुझे परमेश्वर के दास ने अपने ओर से एक अनॉइंटिंग रुमाल दिया, बट 2 बड़ी ऑयल की अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल्स दी। तो मुझे कुछ ऐसा कहा कि घर जाके ऐसे ऐसे कीजिए। और आपके उसके बाद आपके ऊपर लेहन प्रार्थना भी हुई थी। जी, अपोस्टल जी ने मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए व्हाइट कार्ड, लेहन कार्ड बनवाया। आइए हम उस दिन जब इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी उस वीडियो को देखते हैं। नहीं जाऊंगा। आज तो मत ही आया, टक्कू की मतलब नहीं जाऊं, नहीं तो सुना। आज मत ही आया, मैंने चक्की लगती है, मैं छूटूंगा नहीं। नहीं आया, आज चक्की लगती है, मेरा दिमाग बंद गिरता है। सिस्टर आप बताएं, जब लेहन हुआ आपके ऊपर, क्या हुआ आपको उस समय? उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि मेरे बीच में से कुछ निकल के गया। और आपने जब परमेश्वर के दास ने आपको टच किया, आपने लिखा कि आप गिर गए, और क्या हुआ आपको उसके बाद जब आप उठे वापस? उस टाइम मैंने अपने आप को हल्का महसूस किया। आपने लिखा कि आपको ऐसा लगा कि आपकी बॉडी में से करंट निकला हो। यस। ब्रदर आप बताएं कि उस ले हैंड के बाद जब आपके पूरे परिवार के ऊपर, आपकी वाइफ, आपके दोनों बेटों के ऊपर ले हैंड हुआ, उस प्रार्थना के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तित आया, क्या चेंजेस आए, बताइए आप। उसके बाद मेरे जीवन में परमेश्वर ने वो खुशियां दी जो आज तक मैंने जितनी उम्र बिताई है परमेश्वर के आने से पहले, वो अब तक नहीं मिली थी। थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। हालेलुया! और बताइए, और क्या चेंज आया आपकी लाइफ में उसके बाद? मेरी लाइफ में ये चेंज आया कि पहले मुझे अपना काम, पेंटिंग का काम मैं करता हूं, अपना काम किसी के पास मांगने के लिए जाना पड़ता था। अब मेरे पास घर खुद चलकर काम आता है। और अभी कोई दुष्ट आत्मा का और अटैक कोई नहीं है? दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है। आपकी वाइफ के ऊपर भी नहीं है? नो। कोई घर में लड़ाई झगड़ा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं? अभी आप बिल्कुल फ्री हैं? बिल्कुल फ्री हूं। कितने समय से आप बिल्कुल आजाद हो चुके हैं? हम 1 साल 3 महीने से बिल्कुल फ्री हैं। तारीफ करें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को, क्या बताना चाहते हैं आप? मैं तो ये बात कहना चाहता हूं
कि मेरे जीवन में इतने बड़े दुख आए, मुझे किसी ने नहीं संभाला, क्योंकि जिनको मैं अपना मानता था उन्होंने ही भी नहीं मुझे संभाला। मैंने प्रभु यीशु को अपना माना, उसने मुझे वो आनंद दिया आज तक जिंदगी में ने मुझे मिला था। थैंक्स करें जोर से, हालेलुया। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। अपने हाथों को उठाएं और सेलिब्रेट करते हुए जोर